टिक टॉक की आड़ में, सोशल मीडिया की आड़ में और उसके अलावा इंस्टाग्राम की आड़ में शहर भर में मुनशियात फरोशी करने वाली एक बड़ी टिकटॉकर जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार की। और उस टिकटॉकर की गिरफ़्तारी जो है वो बड़ी ड्रामाई अंदाज में जो है वो सामने आई है। पुलिस अफसरान का कहना है कि इस जो टिकटॉकर है, इस लड़की की गिरफ़्तारी के लिए हमने बहुत सारे टास्क दिए थे। और बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जो मुनशियात फ़रोश लड़की है, ये हमारे चुंगल में नहीं आ रही थी, ना ही हम इसको पकड़ रहे थे, कि बल्कि जो इससे जो मुनशियात ख़रीदते थे, मुनशियात भी ऐसी कि बड़ी मोलक और बड़ी महंगी तरीन, जिसमें बताया जाता है कि इससे आइस और इसके अलावा क्रिस्टल मैथ नाम भी इस नए नए आ रहे हैं, हमने तो ना कभी सुने थे ना कभी देखे हैं, कि ये इससे बरामद हुई है। और ये इस तरह का जो महंगा नशा है, ये जो है वो फ़रोख्त करने में मुलव्वस थी। और इसका पूरा एक गैंग जो है वो शहर में काम कर रहा था। इसका नाम बेबो बलोच बताया जाता है और असल नाम इसका बाबरा है, बाबरा बलोच है। और ये टिकटॉक के ऊपर जो है वो बड़ी वल्गर किस्म की वीडियो बनाती थी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो ये बड़ी बड़ी पार्टियों में मुनशियात सप्लाई करने का काम करती थी। और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक बड़ा मशहूर किस्म का जो अपना ट्रेंड बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर, ये हमेशा से जब भी इसकी जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो देखते थे, तो इसकी वीडियो कोई ना कोई इसकी चल रही होती थी। और इसने इस मुनशियात फरोशी से बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की इसने जायदाद बनाई। और ये रात को ख़ास तौर पर ये काम करती थी। ये कराची पुलिस ने कारनामा सरअंजाम दिया है। डिफेंस में ये लड़की पकड़ी गई है। और इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने जितना बड़ा जाल बिछाया था, और उतना ही कामयाबी पुलिस को मिली है, क्योंकि पुलिस ने सबसे पहले इससे रब्ता किया, एक टिकटॉक की आईडी जाली बनाई, इससे रब्ता किया। रब्ता करने के बाद जो है वो ख़ुद को एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र बनाया उस पुलिस अफसर ने। और वो लड़की पुलिस ऑफिसर जो है वो हायर की उसने कहा कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ, तो हम आपको 10 लाख रुपए जो है वो उस इवेंट में आने के देंगे। लेकिन क्योंकि इस लड़की ने सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया का सहारा इस वजह से लिया हुआ था, असल तो इसका जो धंधा था वो मुनशियात फरोशी था। इसने उसको इनकार किया। ये शायद इसको शक हो गया। उसके बाद इसने जनाब मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो खुफिया रखने की कोशिश की, क्योंकि इसको शक हो गया था। बताया जाता है कि पुलिस शायद मुझे ढूंढ रही है। और ये प्राइवेट अकाउंट के ज़रिए जो है वो अपने ग्राहकों के साथ जो है वो रवाबित रखती थी और उनको मुनशियात जो है वो सप्लाई भी करती थी। फिर पुलिस ने इस तरीके से इसको ट्रैप किया कि इसके जो फ्रेंड लिस्ट में दोस्त थे, जो जिन्होंने इसको फॉलो किया हुआ था या जिसको इसने फॉलो किया हुआ था, उसकी निगरानी उनकी की गई। उन निगरानी करने के लिए उन फ्रेंड्स में से 1, 2, 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें एक फ़ीमेल थी, इसके अलावा 2 मेल थे, लड़के थे। उनको जो वो ट्रैप किया गया। ट्रैप करने के बाद इसका जो है वो इस तक पहुंचने के लिए उनकी राह हमवार हुई। और उनसे जब पुलिस ने कंफर्म किया कि क्या ये आइस या क्रिस्टल या दूसरा जो महंगा नशा है और मोहलिक नशा है, ये फ़रोख्त करने में ये मुलव्वस है, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तो पुलिस ने सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के पास इसका एड्रेस नहीं था, और जो इसने उसमें लिंक्स दिए हुए थे या जहाँ से इसने आईडी क्रिएट कराई थी, ये बैरून मुल्क का कोई अकाउंट वहाँ से बनवाया गया था, क्योंकि ये अर्निंग अकाउंट होते हैं, ये पाकिस्तान में ये मोनेटाइज नहीं होते, तो बाहर से इसने बनवाया था। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पुलिस को। तो बिलाखिर जो है वो पुलिस ने एक इसके करीबी जानने वाले को पहले लड़की के ज़रिए ट्रैप करवाया। उस लड़की ने उसके साथ दोस्ती की, फ्रेंड जो है वो रिक्वेस्ट भेजी, और उसके बाद उसके साथ गपशप की, और उसको मिलने के लिए जो है वो एक कराची में एक बहुत बड़ा हाल है, फेरियर हाल, उसके ग्राउंड में बुलाया। ग्राउंड में बुलाकर उस लड़के को जो है वो वहाँ पे पुलिस ने सिविल कपड़ों में मौजूद थी, उन्होंने उसको वहाँ पे हिरासत में लिया। जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो फिर इस लड़की का मोबाइल नंबर मिला, मोबाइल नंबर की लोकेशन मंगवाई गई, और लोकेशन मंगवाने के बाद मिलाकर ये जो बेबो बलोच है ये गिरफ़्तार हुई है। इसके बारे में बताया गया था कि 5-6 जमातें पड़ी हुई है, और कहीं पंजाब के वस्ती इलाके से इसका ताल्लुक़ है। ख़ानदान इसका कराची में काफ़ी अरसे से, वालिद इसके जो है वो बताया जाता है कि मज़दूरी करते थे। भाई इसके जो है वो भी वहाँ पे कोई मेहनत मज़दूरी करते हैं, कहीं फ्रूट का कारोबार करते हैं। इस लड़की की बताया जाता है कि शादी हुई थी, शादी के बाद इसने डिवोर्स ले ली, और इसके ख्वाब बड़े ऊँचे थे। फिर ये
ٹک ٹاک پہ آئی اور ٹک ٹاک پہ آنے کے بعد جو اس نے منشیات کا دھندا شروع کر دیا. اس طریقے سے بہت سارے ایسے ہمیں روز کہانیاں قصے سننے کو ملتے ہیں کہ منشیات فروشی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئی ہے. یقیناً یہ پولیس کا ایک بہت اچھا کارنامہ ہے. اگر آپ کو بھی کسی کے بارے میں علم ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ کے علاقے میں یا محلے میں کوئی منشیات فروشی کر رہا ہے یا کر رہی ہے یا اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کرتے ہوئے کوئی منشیات فروشی کرتا ہے تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں اور اپنا فرض ادا کریں.